जहाँ पर एक छोटी सी उम्र में तमाम सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने की ज़िद होती है, आपाधापी होती है। ऐसे में अगर वो सपने पूरे हो जाएं तो शायद मानो आसमान के सारे तारे मुट्ठी में आ जाते हैं। और ऐसा ही एक सपना सच हुआ है। ये सपना एक नन्ही आंखों से देखा गया था और इन सपनों में इतनी ईमानदारी थी कि इस ईमानदारी ने एक नया मुकाम दे दिया। आप देख रहे हैं पंचायत, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे। आज हम लोग अपने इस स्टूडियो में जिस मेहमान का इस्तकबाल करेंगे, जिनसे आपको हम रूबरू कराएंगे, वो 20 साल की उम्र में एक ऐसा मुकाम हासिल कर चुके हैं जिसमें अगर हम बात करें कंपैरिजन की, एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो शायद 20 साल की उम्र में मुझको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी ख्याति शायद ही किसी को मिलती होगी। तो हम सीधे स्वागत करते हैं आर्यांश अरोरा जी का, जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इनको मिला है। किस लिए मिला है, कैसे मिला है, क्या संघर्ष रहा है, कितनी जद्दोजहद रही है, सारा कुछ जानेंगे। तो हम स्वागत करते हैं आर्यांश का। नमस्ते सर, मेरा नाम आर्यांश अरोड़ा है। मैं बस्ती उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी पढ़ाई बस्ती से ही हुई। ये एशिया रिकॉर्ड जिसके लिए मेरे को सम्मानित किया जा रहा है, ये रिकॉर्ड मेरे को मिला है एक रैप सॉन्ग डायरेक्ट करने के लिए। सॉन्ग का नाम है लाइफ। सॉन्ग का म्यूज़िक दिया है रोहन शुक्ला ने, जो लखनऊ से हैं। और इस गाने को रिकॉर्ड इसलिए मिला है क्योंकि इस गाने में 20 भाषाओं का प्रयोग है, इस अकेले गाने में। तो इसके लिए इसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। आर्यांश, आपसे हम समझेंगे कि जहाँ पे आपकी उम्र में बच्चा जो होता है वो पढ़ाई लिखाई को लेकर फोकस्ड होता है, गार्जियंस भी यही कहते हैं कि पहले पढ़ लिख लो फिर कुछ करना। ऐसे में कहाँ से आपके दिमाग में आया और कैसे कुछ शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की? सर, मैं हमेशा म्यूज़िक की तरफ, संगीत की तरफ, लिरिक्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट रहा हूँ बचपन से। मैंने बहुत गाने सुने हैं, अच्छे अच्छे लोगों के, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के गाने सुने हैं मैंने। तो उसके बाद मेरे को हमेशा से रुझान था म्यूज़िक की तरफ, संगीत की तरफ। मॉम डैड ने संगीत के लिए सपोर्ट भी किया था, मैंने क्लासेस भी ज्वाइन की थी, पर कुछ अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस की वजह से मेरे गले में कुछ दिक्कत हुई, जिसकी वजह से मुझे म्यूज़िक क्लास छोड़नी पड़ी। अच्छा। उस चीज़ का दुख था, पर लेकिन मैं चाहता था कि मैं म्यूज़िक से कनेक्टेड रहूं किसी वजह से, किसी तरीके से। तो फिर मेरे को लगा कि अगर मैं गाने गा नहीं सकता हूं तो क्या हुआ, मैं लिख सकता हूं। फिर मैंने गाने लिखना शुरू किया। पर मैं जिस शहर में हूँ उस शहर का भी एक होता है, लोग कहते हैं कि छोटे शहर में ऐसी चीज़ों को नहीं प्रमोट किया जाता है। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। यहाँ पर अगर मैं ऐसा संगीतकार बढ़ता शायद नहीं बढ़ पाता। इसीलिए मैंने वो किया जिस की वजह से शहर जाना भी जाता है। कविता, कितने महान कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब, विनोद उपाध्याय साहब जी, कितने लोग यहाँ से आए हैं। तो मेरे को लगा यहाँ पे मेरे को इस चीज़ के लिए शायद बढ़ावा मिलेगा, और मेरे को बढ़ावा बहुत अच्छे से बस्ती ने मेरे को सपोर्ट किया। मैं बस्ती का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। उसी से मैं आगे बढ़ा। फिर मेरे को लगा कि लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरे से छोटे, जो लिखना चाहते हैं और नहीं कर रहे थे, अब वो मेरे को देख रहे हैं। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास माता पिता का सपोर्ट है, तो मैं बताना चाहूँगा कि बस्ती से ही रहकर भी आप कितना कुछ कर सकते हैं। मैंने अब तक, मैं 2 महीने हुए दिल्ली गए, उससे पहले मैंने आज तक जितनी मेरी उपलब्धियां हैं मां शारदा की कृपा से सारा मैंने बस्ती से किया है। कोई भी चीज़ मैं कहीं बाहर जाके नहीं करनी पड़ी मेरे को। जब ये नन्हे पाँव इस छोटे से शहर से निकल के महानगरों की तरफ बढ़े तो काफ़ी कुछ तो दुश्वारियाँ आई होंगी, क्योंकि शहर नया, लोग नए, तो कैसे कुछ मैनेज हो पाया? सर, सबसे पहले जो मेरे को स्टेज परफॉर्मेंसेस थी, क्योंकि लिख तो रहा था मैं, परफॉर्म करने एक अलग वो होता है। तो सबसे पहले लखनऊ जाना पड़ता था मेरे को। तो वो था कि एक ही दिन जाना है, सुबह जाना है, रात में आना है। तो सुबह घर पे 5 बजे उठ के तैयार होके पापा मेरे को छोड़ने जाते थे। वहाँ से बस से फिर मैं 4 घंटे का सफ़र करता था सिर्फ 5 मिनट परफॉर्म करने के लिए, जहाँ कभी कभी लोग सुनते थे, कभी कभी लोग सुनते ही नहीं थे, इग्नोर कर देते थे। ऐसी 50, 60, 70 ना जाने कितनी परफॉर्मेंसेज हुई। और वो काफ़ी एक आपके अंदर का होता है कि ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको पता होता है ये चीज़ बाद में अच्छी करेगी। मेरे को पता था कि आज जो स्ट्रगल है, या जो भी लोग कहते हैं, मेरे लिए सर स्ट्रगल कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ कि चैलेंजेस होते हैं। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपकी इच्छा का है, तो वो तो स्ट्रगल नहीं हो सकता ना, वो तो चैलेंज होता है। तो वो चैलेंज था, मुझे पता था ये चैलेंज आगे फल लाएगा, और आज फल ला रहा है। उसके अलावा लखनऊ से मेरे को बहुत प्यार मिला। लखनऊ ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। मैं लखनऊ का भी बहुत आभार हूँ। और लखनऊ से मेरे को मिला। अब मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली और बड़ा शहर है, तो दिल्ली में और दिक्कतें आती हैं, पर मैंने पहले भी ऐसी दिक्कत फेस की हुई है, क्योंकि मैं बस्ती में रह के मैंने गाने बनाए हैं, लखनऊ में रह के मैंने बनाए हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली से मेरे को किसी प्रकार की दिक्कत होगी। और दिल्ली में भी अभी मेरे को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अच्छे लोगों के साथ मेरा मतलब मिलना जुलना है। अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कवि हैं जो मेरे को गाइड करते हैं। तो मेरे को अभी मतलब यही है, आप बाहर निकलेंगे, आप जान पहचान बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपकी जान पहचान बनेगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगा।
तो आर्यांश साहब से हम समझेंगे कि जब कम उम्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है तो होता क्या है ना कि वो सफलता संभालना बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब जब आपको उपलब्धि मिलती है तो उसके साथ आपकी जिम्मेदारियां तय हो जाती हैं। वैसे तो कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, लेकिन जब आप किसी ओहदे पे, किसी पद पे, किसी चीज़ में आप अपनी आइडेंटिफिकेशन रखने लगते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी तय हो जाती है। फिर कदम बड़ा फूंक फूंक के रखना पड़ता है। तो आप कैसे संभाल पाएंगे इतनी बड़ी उपलब्धि को? सर मेरे को इस उपलब्धि को बस ऐसे संभालना है कि मेरे को जो बस्ती और छोटे ज़िले के बच्चे सुन रहे हैं इसको, मेरे को इसको ऐसे संभालना है, उन तक मैसेज पहुंचाना है कि आप जो भी कर रहे हैं आपको उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और आप ये ध्यान रखें कि छोटा शहर आपको कभी नहीं रोकेगा। आपको सिर्फ एक दिमाग, एक छोटी सोच रोक सकती है। किसी और से आपने सुना हो कि यार इसमें कोई फ्यूचर है क्या, इसमें कुछ ये है क्या, वो है क्या, आपको सिर्फ वो रोक सकता है, आपको छोटा शहर कभी नहीं रोक सकता। मैं हमेशा बस्ती का आभार रहूँगा। मैं दिल्ली हुआ, लखनऊ हुआ, मैं बहुत जगह इवेंट किए, मेरे को मेरे लिए सबसे प्यारा शहर मेरा शहर लगता है इसी वजह से, क्योंकि ये शहर ने मुझे सिखाया है। आपको लगता है कि ये शहर आपको रोक रहा है, मेरे को लगता है इस शहर ने मेरे को बताया कि तुम कितना कुछ कर सकते हो। तो मेरे को जिम्मेदारी मिली है, बेशक मिली है। इसको मैं संभालूंगा ऐसे कि मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा इस चीज़ को, अपनी उपलब्धि को और अपने लफ्ज़ों को पहुंचाऊंगा लोगों तक, कविताओं के ज़रिए, जिन ज़रिए से मैं पहुंचा सकता हूं। और लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा कि छोटा शहर आपको ना कभी रोकेगा, ना कभी रोका था। इसी शहर से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना गए, आज तो बस्ती, तब भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी गए। कितने लोग यहाँ से गए, तब तो कुछ भी नहीं था, तब तो लोग जानते नहीं थे। आज लोग जानते हैं बस्ती को कितनी वजहों से। तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप भी एक वजह बने जिसकी वजह से बस्ती जाना जाए। तो बस यही मेरा संदेश है, यही जिम्मेदारी है कि मुझे लोगों तक पहुंचाना है कि आप लोग नाउम्मीद ना हो इस वजह से कि ये छोटा शहर है, यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आप सपने देखते हैं ज़रूर देखें, सोचें, माता पिता से उसके बारे में बताएं। माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ ऐसा होता है किसी वजह से नहीं होता, कई आर्थिक स्थिति की बात आती है, तो उसकी लिमिटेशंस नहीं है। अगर आप में हुनर है तो आपके पास, मैं मानता हूँ, एक फ़ोन होगा, कुछ भी होगा। आप बस कुछ नहीं, इंटरनेट ने हमको बहुत बढ़ावा दिया है, बहुत सपोर्ट करता है। इंटरनेट के जितने कौन से होते प्रोज भी हैं उतने फ़ायदे हैं। आप इंटरनेट पे डालें, ज़रूर आपको दुनिया सराहेगी, वहाँ से कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर आपको बुलाया जाएगा। मेरे को भी वहीं से बुलाया जाता था।
आर्यांश आपसे हम समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा सॉन्ग था जिसमें 20 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए आपको ये अवार्ड मिला। मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनके अंदर ये उत्सुकता जाग गई होगी कि कौन सा ऐसा गाना लिखा गया जिसमें 20 भाषाओं का इस्तेमाल हुआ और जिसके लिए अवार्ड मिला। तो थोड़ा सा आप गुनगुना कर हमारे दर्शकों को आप वो सुनाएं। मैं सर पहली 2 भाषाएं जो गाने में थी, डच और गुजराती, मैं आप लोगों को वो सुना देता हूँ। वैसे थी कि पहली डच है, ऐसे है कि Er is gniden te liven, is dit wil tijd mijn hopen, zijn gebroken mijn dromen, zijn in met ik kan mijn leven niet behandelen elke keer dat ik probeer om beter te worden, het wordt erger. જો તે ખરાબ થઈ ગયું છે તો તે વધુ શરૂ થશે, તે પછતાવાથી દરેક વસ્તુ બદલાઈ જશે જો તમને તે અફસોસ થાય। માને કહું કે तुम की કરી શકશો, જીવન હેતુ સોડે છે, રોજ કામ કરવું પડી, थोड़ी हिम्मत मिली, अपनी विचार शनि बदलो। अच्छा, ये गाना था जो रैप सॉन्ग है। मतलब ये 2 भाषाएं थी, ऐसी 20 भाषाएं, उन 18 भाषाएं और है। ये आपने कहा तो मैंने 2 भाषाएं आप लोग के सामने। तो ये कितना लंबा गाना है, क्या ड्यूरेशन इसकी? इस गाने के साथ ड्यूरेशन है 6 मिनट 54 सेकंड। 6 मिनट 54 सेकंड। अच्छा, एक चीज़ हमको और आपके बारे में जानकारी मिली है कि आप सॉन्ग जो लिरिक्स हैं उसको लिखने के अलावा पोएट्री भी बड़ी अच्छी करते हैं, और मुझे ये भी पता चला है कि कुछ कविताओं की आपकी किताबें हैं और कहानियों की किताबें हैं जिनके लिए भी आपको अवार्ड मिल चुका है। तो कोई एक ऐसी ही एक छोटी सी कविता जो आप हमारे दर्शकों को अपनी किताब से सुनाना चाहें? ज़रूर सुनाऊंगा। बुक किताब का नाम है किसकी सुने, आपको ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। और इसमें मैं आपको जो सुनाऊंगा, आपको मैं एक कविता के 2 पार्ट सुनाऊंगा। एक शीर्षक है कपड़े। कपड़े को लेकर दिमाग क्या कहता है और दिल क्या कहता है। तो पहले दिमाग क्या कहता है, सबका पहनावा देख लो, खरीदने उसके बाद चलो, कपड़े खरीदते वक्त ध्यान रहे, तुम ज़माने के साथ चलो। पहले कपड़े आते थे त्योहार और जज्बात के हिसाब से, आज कपड़े आते हैं औकात के हिसाब से। ये बोझ की तरह लगते हैं जब छोटे हो जाते हैं, और ये हमें बेइज्जत करते हैं जब हम मोटे हो जाते हैं। इसलिए जिसके अच्छे कपड़े उसी का सम्मान होता है, भरी महफिल में बस उसी का गुणगान होता है। अब दिल कहता है हम वो पहन के भी खुश हैं जो हमारे माँ बाप के रखे होते हैं, हमारे लिए जो बदन को ढक ले वही कपड़े होते हैं। कपड़े हमें अलग कर दे, इसमें कौन सा जादू मंतर है, तू इंसान मैं इंसान, बता क्या अंतर है। अगर तुम किसी का दिल जीत रहे हो अपने पहनावे से, यानी तुम उसको और खुद को धोखा दे रहे हो दिखावे से। पता नहीं क्यों सबको कपड़ों का पंगा है, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दे वो जंगल का राजा जो सालों से नंगा है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो इस कड़ी में हमने काफ़ी कुछ जाना आपके बारे में, और चूंकि आपके पास भी थोड़ा समय का अभाव है तो हम चाहते हैं कि इस एपिसोड को बाइंड अप करने से पहले आपका वो जो ख़जाना है उस ख़जाने की तरफ भी चलें, जो तमाम उपलब्धियां आपको मिली हैं, तमाम शील्ड, ट्रॉफीज़, मेडल्स मिले हुए हैं। तो मैं अपने दर्शकों को वो भी दिखाना चाहूँगा। अगले कड़ी में मैं उसको दिखाता हूँ, तब तक के लिए आप बने रहिए। तो अभी आप उस कमरे में हैं जिसका अभी हमने जिक्र किया था कि जो ख़जाना है, यहाँ पे सुनहरे रंग की सारी चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे तमाम शील्ड हैं, मेडल्स हैं, मतलब क्या ही कहें इसके बारे में। 20 साल की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि पा लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो आर्यांश के हाथ में है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इसी रिकॉर्ड की वजह से हम लोग आर्यांश तक पहुँच पाए। सच्चाई ये है कि एक ही शहर में रहते हुए भी हम लोग आर्यांश को नहीं जान पाए थे। ये हम अपनी नाकामी कहें कि क्या कहें हमको नहीं पता, लेकिन अभी तक हम लोग आर्यांश को नहीं जान पाए थे। ये रिकॉर्ड इन्होंने अचीव किया तो आर्यांश से हम लोग भेंट किए और तमाम बातें हुई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ये जो शील्ड रखी हुई हैं उसको आप दिखाएं, और इसी के साथ हम आर्यांश से और भी कुछ बातचीत करेंगे इस कड़ी में। तो आर्यांश, जो आपने ये कमरा सजा रखा है, मुझको लगता है कि आने वाले समय में आपको एक अलग मकान ही बनवाना पड़ेगा जिसमें सर्टिफिकेट, शील्ड, ट्रॉफीज रखी रहेंगी। आप लोग का आशीर्वाद है सर। ये मेरे को सजाना इसलिए भी पसंद है बहुत कि मेरे को जब भी उस कमरे में आता हूँ, जब भी मुझे किसी चीज़ वजह से बुरा लगता है या डिमोटिवेशन फील होती है, मैं इस कमरे में आता हूँ और ये सोचता हूँ कि मुझे क्या मिलने वाला है, शायद नहीं मिल रहा, मुझे क्या क्या मिला है। ये कमरा मुझे थैंकफुल फील कराता है भगवान की तरफ, माता पिता की तरफ, उस हर सदस्य की तरफ परिवार के जिसने मेरे को सपोर्ट किया आज तक, कि मैंने क्या क्या अब तक मेरे को मिला है। तो ये कमरा इसीलिए मैं हमेशा सजा के रखता हूँ। कोई कमरे में आता नहीं आता, मैं इस कमरे में हमेशा आता हूँ क्योंकि कमरा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा, तो थोड़ा आते हैं क्योंकि यहाँ भी कुछ ट्रॉफी, शील्ड रखी हुई हैं,
तो काफ़ी मुझको लगता है कि यादें जुड़ी हुई हैं इससे। ज़रूर सर, ये आप मानिए कि आपको मतलब बताऊं, जो रिकॉर्ड्स वगैरह था ये सब मेरे ज़िंदगी में अचानक से आया, या गया मेरे को इसमें कुछ नहीं था। मतलब मेरी इच्छा ज़रूर थी कि कुछ करूं, पर इस हद तक नहीं। मेरी सिर्फ यही इच्छा थी हमेशा से कि ये अलमारी भर जाए। सिर्फ मेरे को ये अलमारी भरने की इच्छा थी, और ना वो दीवार ना वो अलमारी बनवानी पड़ी अलग से। वहाँ टीवी हुआ करता था, जहाँ आप देख कर आ रहे हैं, तो वो अलमारी बनवानी पड़ी, ये दीवार बनी, और अभी बहुत जल्दी हो सकता है कि एक और अलमारी इस दीवार पे बने, जैसा बात चल रही है। बाकी आप लोग का आशीर्वाद है तो ये सब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से हमारे साथ आर्यांश है, और हमारे लिए गौरव का विषय है, हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली चीज़ है ये कि ये हमारे ही जनपद के हैं। सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि हमारे ही शहर के हैं। उससे बड़ी बात ये है कि साहित्य अनुरागी हैं। 20 साल की उम्र में साहित्य की समझ हो जाना, 20 साल की उम्र में लिटरेचर लिख पाना, और गंभीर लिटरेचर। अभी आपने जो कविता सुनाई है कपड़े को लेकर, देखिए 2 तरह की बातें थी उसमें, कितनी गंभीरता थी, शायद आप लोग उसको सुनेंगे ध्यान से तो बड़ी गहरी कविता थी वो। तो मुझको लगता है कि ये सारी चीज़ें एक अभी जो शुरुआत हुई है, मुझको लगता है ये शुरुआत ही है जी सर, और ये आपको आगे बहुत आगे ले जाएगी। हम लोगों की शुभकामना है, पंचायत टीम की तरफ से पूरी शुभकामना है, और हमारे जो अपना जनपद है बस्ती जनपद, उसकी तरफ से शुभकामना है। और मुझको ये भी लगता है कि आने वाले समय में आप कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको शायद भारत रत्न भी मिल जाए। बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। क्योंकि 20 साल की उम्र में कोई उम्र नहीं होती है, और इस साल की इतनी उम्र में आपने बहुत कुछ कर लिया है, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं ढेर सारी। और ऐसे ही आप काम करते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और अपने जनपद का नाम रोशन करते रहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं आपसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जी सर, जो आपकी ये ईमानदारी है ना, इस ईमानदारी को बनाए रखिएगा। ज़रूर सर, ये ईमानदारी हमेशा बनी रहेगी। मेरे को अपने काम की तरफ हमेशा ईमानदारी थी कि मैं कुछ भी करूं, खुद से चीटिंग ना करूं, खुद को धोखा ना दूं, खुद को दिलासे ना दूं। काम करूं, हारा हूं तो एक्सेप्ट करूं कि हार गया और फिर जीतूंगा। तो ईमानदारी हर इंसान में रहनी चाहिए। मैं जनपद का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं पंचायत टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, धर्मेंद्र भैया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए, उन्होंने कवर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। और बस अगर कोई भी देख रहा है बच्चा, तो आप समझें कि यहाँ आप भी हो सकते हैं। सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत से, और सिर्फ आपको अपने दिमाग को खोलना है और एहसास करना है कि छोटा शहर आपको नहीं रोक सकता। तो निश्चित रूप से संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। आप संकल्पित होइए, एक संकल्प लीजिए और चल पड़िए। रुकना नहीं है, तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपको मंजिल ना मिल पाए। और मैं हूं धर्मेंद्र पांडे, और आप देख रहे थे पंचायत। धन्यवाद।